हेलो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कन्हैया विश्वकर्मा और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल टेक्निकल अचीवमेंट में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ना मेटल वेट कैलकुलेशन, उसमें मैं लोहे की सरिया या फिर लोहे का जो रड होता है उसका वजन माप करके कैसे निकाला जाता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो उससे पहले मैं आपको ये क्लियर करता हूँ कि ये जो वीडियो है ना ये टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के लिए है। किस तरह से टेक्निकल वाले तो रोजमर्रा की जिंदगी में लोहे का सरिया हो या लोहे का रड हो उसको वजन करने की जरूरत उनको पड़ते रहती है, बट जो नॉन टेक्निकल है, चाहे वो राजमिस्त्री हो, कोई कूली हो या घर का एक नॉर्मल सा व्यक्ति हो, उनको भी रोजमर्रा की जिंदगी में कभी ना कभी उनको वजन करना पड़ता है उनकी जानकारी के लिए। तो यह जानकारी शायद आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो लोहे का सरिया है ना वो बाजार में मिलती है और वो 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm और उसका जो बंडल होता है ना 12 पीस, 16 पीस, 42 पीस, 50 ऐसे होता है। तो उसका हम लोग वजन कैसे निकालेंगे केवल माप करके। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 8 mm का। अब 8 mm का हम लोग का एक लोहे का सरिया है जो कि 12 मीटर लंबा है। अब इसका वजन हम लोग कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम लोग को वजन निकालने के लिए जो 12 मीटर है तो हम लोग को 1 मीटर का निकालना पड़ेगा। तो 1 मीटर का कैसे निकलेगा? तो सपोज हम लोग का 8 mm का हम लोग का लोहे का सरिया है, तो हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है? d² डिवाइडेड बाई 162। d² मतलब उसका जो ओडी है, उसका गोलाई, बाहरी गोलाई जो है ओडी वो है 8 mm। तो वही फॉर्मूला में है d² यानी कि ओडी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 162। तो हम लोग का जो ये जो इसका यूनिट आएगा ये वेट पर मीटर में आएगा, ठीक है ना। तो हम लोग मीटर में ले रहे हैं। अब क्या है, जो हम लोग का ये कितना mm का है, ये 8 mm का, तो 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 162, तो ये हो जाएगा 64/162। तो इसका रिसल्ट करने के बाद में आएगा 0.395 वेट पर मीटर, ठीक है ना। ये केवल 1 मीटर का निकला है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा लेंथ निकालेंगे। तो ये कितना मीटर का है? लेंथ इसका 12 मीटर का है। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा एक रड का निकालेंगे यानी कि 12 मीटर का निकालेंगे। तो हम लोग इसका जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो फॉर्मूला कौन सा होगा? वो होगा लेंथ ऑफ द रॉड, टोटल लेंथ इनटू रॉड पर मीटर। हम लोग कितना पर मीटर का वेट निकाले थे, तो हम लोग का टोटल लेंथ कितना है? 12 इंटू जो हम लोग वेट पर मीटर निकाले थे वो कितना निकाले थे? 0.395। दोनों को इंटू कर देंगे तो हम लोग को आ जाएगा 4.74 kg, ठीक है ना, पूरे एक रड का। अब यहाँ पर क्वेश्चन और एक उठता है कि हम लोग पूरे बंडल का कैसे निकालेंगे। तो इस जगह भी एक फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। वो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? नंबर ऑफ रड्स, टोटल रड हमारे पास में कितने हैं या फिर टोटल सरिया कितना पीस है हम लोग के पास में। सपोज 12 पीस होगा या फिर 16 पीस होगा, 42 पीस होगा, जितने भी होंगे आपके पास में। तो नंबर ऑफ रड्स इनटू वेट ऑफ 1 रड, ठीक है ना। हम लोग का जो एक रड का वेट है, तो हम लोग का टोटल पीस कितना है? मैंने जैसे बताया एक बंडल में 12 पीस है। सपोज हम लोग एग्जांपल में रख लेते हैं, जितना पीस हो आपके पास में उतना आप देख लीजिए। इंटू जो हम लोग का एक रॉड का वेट कितना आया था? 4.74। दोनों को इंटू कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 56.892 kg, यानी कि 12 पीस का जो वेट आएगा वो आएगा 56.892 kg। अब आपको इस जगह एक चीज ध्यान देना है, वो क्या हो सकता है? 10-20 ग्राम, 50 ग्राम इधर उधर हो सकता है। हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं 12 mm का। सपोज हम लोग का जो 12 mm का एक लोहे का सरिया है उसका किस तरह से सेम प्रोसेस है, सेम फॉर्मूला भी लगाएंगे। पहले पर मीटर का निकालेंगे, उसके लिए जो फॉर्मूला मैंने बताया आप लोगों को d² डिवाइडेड बाई 162, बाहरी गोलाई यानी कि 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 162, वो हो जाएगा 144 डिवाइडेड बाई 162, ठीक है ना, रिसॉल्व करने के बाद में। अब उसका जो रिजल्ट पूरा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.888 वेट पर मीटर, ठीक है ना, केवल 1 मीटर का। अब हम लोग को पूरे रड का निकालना है, तो पूरे रड का निकालने के लिए क्या करना होगा? वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, लेंथ ऑफ द रड इनटू वेट पर मीटर, ठीक है ना। लेंथ ऑफ द रड हम लोग का कितना है? तो इसे हम लोग मान लेते हैं कि 10 मीटर का हम लोग का रड है। अब 10 मीटर का हम लोग का रड है इंटू वेट पर मीटर कितना था? 0.888। तो इसको इंटू करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 8.88 kg, ठीक है। अब क्या है, जो हम लोग का मेनी रड, बहुत सारा बंडल का रड है, तो उसका कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ रड्स इंटू एक रड का वेट। तो हम लोग का नंबर ऑफ रड, तो हम लोग का 16 पीस का बंडल है, तो हम लोग कैसे करेंगे? नंबर ऑफ रड इंटू एक रड का वेट। तो हम लोग का बंडल कितना है? 16 इंटू 8.88 kg, तो हम लोग का आ जाएगा 142.08 kg। हो सकता है 10-20 ग्राम, 50 ग्राम इधर उधर हो जाए, ठीक है। अब क्या है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं 16 mm का रड, क्योंकि जिंदल में 16 mm का जो रड रहता है वो 42 पीस का बंडल में आता है।
अब इसको मान लेते हैं तो 16 का स्क्वायर, ठीक उसी तरीके से डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162, तो 16 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 162 करने के बाद में 256 डिवाइडेड बाय 162 हो जाता है। अब क्या है, इसका कितना आएगा 1.58 वेट पर मीटर, यानी कि 1 मीटर का जो वेट होगा वो होगा 1.58। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग ठीक उसके बाद एक रड का निकालेंगे, तो एक रड का कैसे होगा, लेंथ ऑफ द रड इनटू वेट पर मीटर। तो लेंथ ऑफ द रड हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि सपोज हम लोग का 16 मीटर का रड है, 16 मीटर का रड है और हम लोग का वेट पर मीटर कितना आया है 1.58 kg। तो इसको रिसल्व करने के बाद में हम लोग आ जाएगा 25.28 kg केवल एक रड का। ठीक है, अब हम लोग को बंडल का निकालना है, तो सपोज इसमें 42 पीस का बंडल होता है, तो वो कैसे करेंगे हम लोग, तो बस सेम तरीका है, नंबर ऑफ रड इनटू एक रड का वेट। तो हम लोग का नंबर ऑफ रड इस जगह हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं 42 और एक रड का जो वेट है वो है 25.28। तो इसको रिसल्व जब करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 1061 यानी कि 1061.67 kg। ठीक है, तो ये थे एग्जांपल कुछ समझने के लिए आप लोगों को। यहाँ पर एक चीज और मैं क्लियर करता हूँ, सपोज बहुत लोग कमेंट करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं कि सर हम लोग के पास में ना कट पीस का रड है, मतलब कटा हुआ है, जो लेंथ कम बेसी हो सकता है 1.5 मीटर हो, 1.25 मीटर हो, तो उसका क्या करेंगे, जितना आए आप लोग का लेंथ सेम फॉर्मूला पुट अप करके आपको उतना लेंथ पुट अप करना है, तो आप लोग का क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए, मुझे लगता है आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला हो, अगर मिला हो तो कमेंट करें, अगर कुछ डाउट हो तो भी कमेंट करें, जो न्यू विजिटर्स आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ एक नया टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।